अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम स्टैटिकल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे सम इफ़, काउंट इफ़ और एवरेज इफ़्स। और इनका जो एडवांस फार्मूलाज हैं, सम इफ़्स, काउंट इफ़्स और एवरेज इफ़्स, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके सामने मैंने कुछ डाटा लिखा है, जैसे नेम्स, डेज और नंबर्स, और उनके आगे मैंने कुछ क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं और उन फार्मूलाज को हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले काउंट इफ सम इफ का फार्मूला अप्लाई करूँगा। क्राइटेरिया क्या है? सम ऑफ नंबर्स लेस देन 50। इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं सम इफ टाइप करूँगा। तो यहाँ पर देखें सम इफ आ चुका है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा और फर्स्ट नंबर पर रेंज हमने सेलेक्ट करनी है। रेंज क्योंकि नंबर्स हैं, ये मैं नंबर्स को सिलेक्ट करूँगा और फिर हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम क्राइटेरिया हमने यहाँ पर देना है। क्राइटेरिया क्या है? लेस देन 50। तो मैं यहाँ पर लेस देन का साइन लगाऊंगा और 50 लिख दूंगा। लेकिन इसको लिखने से पहले हमें यहाँ पर डबल कोड लगाने हैं। ये लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ गया? 100। 50 से जो लेस देन है उन नंबर्स को उसने काउंट किया तो आंसर 100 आया। जैसे 40, 30, 20 और 10 को हम काउंट करें तो 100 बनता है। इसने 50 से लेस देन जितनी भी वैल्यूज़ थी उनको काउंट करके हमें ये आंसर दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है सम ऑफ नंबर्स अगेंस्ट मंडे। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। सम इफ ब्रैकेट रेंज जो है मैं इसको अब सेलेक्ट करूँगा और फिर ब्रैकेट लगाऊंगा और कॉमा लगाऊंगा। और क्राइटेरिया हमारा जो है मंडे है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मंडे लिख दूँगा, MON डबल कोटेशन क्लोज कॉमा। और यहाँ पर मैं सम रेंज अब सेलेक्ट करूँगा। इसमें से इसको मैं सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और इंटर करूँगा। तो जिस जगह पर नंबर थे मंडे लिखा था और उसके सामने जो नंबर्स लिखे हुए थे उनको उसने काउंट करके हमें ये 90 आंसर दे दिया। ये 80 + 10 90, ये हमें आंसर इसने दे दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू काउंट ऑफ नंबर्स लेस देन 50। मैं यहाँ पर काउंट इफ का फार्मूला लगाऊंगा। ब्रैकेट रेंज हमारी क्या है? इन नंबर्स को मैं सिलेक्ट करूँगा, कॉमा, और क्राइटेरिया हमारा लेस देन 50 है। वो लेस देन 50 से पहले हम डबल कोड लगाएंगे, लेस देन 50 डबल कोड ब्रैकेट क्लोज और इंटर। यहाँ पर देखें तो आंसर 4 आ चुका है। तो इसने काउंट कर दिया कि लेस देन 50 के कितने वैल्यूज़ हैं? 1, 2, 3, 4। ये 4 वैल्यूज़ हैं, उसने को काउंट करके हमें दे दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज ऑफ नंबर्स लेस देन 50 इक्वल टू एवरेज के यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, AVRAGE एवरेज इफ रेंज हमने सेलेक्ट करनी है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और कॉमा, और क्राइटेरिया हमने देना है लेस देन 50 है, लेस देन 50 डबल कोड क्लोज ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो इनमें से नंबर्स में से लेस देन 50 का जो एवरेज है वो 25 है। तो हमें ये आंसर इसका मिल चुका है। तो ये था सम इफ़, काउंट इफ़ और एवरेज इफ़ का फार्मूला। अब इनके एडवांस फार्मूलाज हम देखेंगे, सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कुछ डाटा लिखा हुआ है और यहाँ पर इसका जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर कुछ चेंज है। तो हम यहाँ पर सम इफ्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और सम इफ्स टाइप करूँगा। ये सम इफ्स का फार्मूला आ चुका है। मैं यहाँ पर टैब प्रेस करके यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा और हमने यहाँ पर सम रेंज सेलेक्ट करनी है। सम ऑफ नंबर्स बिलोंग टू मंडे एंड अली। तो मैं यहाँ पर सम रेंज सेलेक्ट करूँगा। सम रेंज हमारे ये नंबर्स हैं और
कॉमा लगाऊंगा और क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज क्या है, हमारा क्राइटेरिया नंबर 1 है डेज़ के अंदर मंडे, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और कॉमा टाइप करूंगा और उसके अंदर हमने जो है रेंज सेलेक्ट की क्राइटेरिया 1 की, उसके अंदर हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया है मंडे, तो मैं यहाँ पर डबल कोड लगाऊंगा और मंडे यहाँ पर लिख दूंगा और डबल कोड क्लोज। उसके बाद अगेन मैं कॉमा टाइप करूंगा और उसके बाद हमने क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करनी है। क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी नेम्स हैं, तो यहाँ पर देखें ऐड नेम्स अली है, तो इस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगेन मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर डबल कोड टाइप करूंगा और यहाँ पर हमारा जो क्राइटेरिया है वो अली है, डबल कोड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर करूंगा, तो आंसर ये देखें 90 आ चुका है। सम ऑफ नंबर्स बिलोंग टू मंडे एंड अली, मंडे भी है अली भी है और उन नंबर्स को उसने सेलेक्ट करके हमें ये आंसर दे दिया 90, और उस जगह पर हमने जो काउंट किया था वो सिर्फ एक का किया था, और यहाँ पर हम जो है एक से ज़ायद क्राइटेरियाज दे सकते हैं, एक से ज़ायद हम वैल्यूज़ दे सकते हैं, तो इसीलिए एडवांस लेवल पर सम इफ्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम काउंट इफ्स का इस्तेमाल सीखेंगे, ये वही सम इफ्स वाला फार्मूला है। यहाँ पर मैं काउंट इफ्स फार्मूला अप्लाई करूँगा, इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट क्राइटेरिया रेंज 1 काउंट ऑफ नंबर्स अली एंड मंडे, क्राइटेरिया रेंज 1, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा क्योंकि हमने क्या देखना है, अली और मंडे, इन दोनों को हमने देखना है, तो मैं क्राइटेरिया रेंज 1 मैंने सेलेक्ट की, कॉमा लगाऊंगा और क्राइटेरिया 1 हमारा इसके अंदर क्या है, मंडे, इसको मैं सेलेक्ट करके डबल कोड क्लोज और कॉमा, अगेन क्राइटेरिया रेंज 2 है, हम इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर कॉमा लगाऊंगा, डबल कोड, और क्राइटेरिया 2 जो है वो है अली, ALI अली, और इसको क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर करूंगा, तो यहाँ पर देखिए उसने 2 बता दिया है। तो यहाँ पर देखें तो अली मंडे 1, अली मंडे 2, तो यहाँ पर इसने जो हमने क्राइटेरिया दिया उसने वैल्यूज़ काउंट करके दे दी, हमारे डेटा में से ये वैल्यूज़ 2 हैं। तो यहाँ पर मैं एवरेज ऑफ नंबर्स बिलोंग टू मंडे एंड अली, एवरेज इफ्स का फार्मूला अप्लाई करूँगा, एवरेज इफ्स ब्रैकेट एवरेज रेंज, एवरेज जो है रेंज में इस नंबर्स को सिलेक्ट करूँगा और कॉमा, और क्राइटेरिया रेंज 1 मंडे है, मैं इसको सिलेक्ट करके कॉमा लगाऊंगा और क्राइटेरिया दूंगा मैं यहाँ पर मंडे, डबल कोड क्लोज, कॉमा और क्राइटेरिया रेंज 2, कॉमा डबल कोड क्राइटेरिया 2 अली, ये आ चुका है और इंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर देखें इसने आंसर एवरेज क्या दी है, 45। 80 और 90 को अगर प्लस करें तो कितना होता है, 10 को 90 और 90 का जो एवरेज है वो 45 है। तो इस तरह से आप इन फार्मूलाज का सम इफ़, काउंट इफ्स, इन तमाम फार्मूलाज का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी हैं, आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।